सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करेंगे बेसिक चार्ट पैटर्न्स के बारे में जो आपको अगर कंसिस्टेंटली आप अगर फॉलो करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा पैसा मिल सकता है मार्केट से। ठीक है, ये जो चार्ट के ये जो मैं चार्ट बता रहा हूँ कैसे आपको देखना है चार्ट, क्या क्या कुछ कुछ जो पैटर्न्स है वो बहुत स्टॉक मार्केट में फ्रिक्वेंटली दिखाई देते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ मैं आपको पैटर्न बताऊंगा जो कि काफ़ी फ्रिक्वेंटली काम आते हैं मार्केट में और काफ़ी दिखाई देते हैं। तो पहला अगर मैं बात करूँ कि सपोज कोई स्टॉक है, ठीक है, मैं आपको कुछ पैटर्न बता रहा हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पैटर्न है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। पहला कोई स्टॉक की बात करते हैं, सपोज बात करते हैं, कोई स्टॉक मान लेते हैं। ठीक है, कोई स्टॉक मान लेते हैं, एबीसी स्टॉक कोई। ठीक है, तो अगर सपोज मान लेते हैं, पहला पैटर्न की बात करते हैं। तो पहला पैटर्न सपोज ये एक स्टॉक है जो काफ़ी दिन से एक रेंज में फंसा हुआ है। आप जानते हैं ये मेरा सबसे फेवरेट सेटअप है, रेंज वाला। तो अगर सपोज कोई स्टॉक रेंज में फंसा हुआ है, ठीक है, मैं बताता हूँ इसको कैसे ट्रेड करते हैं। तो कोई स्टॉक अगर सपोज रेंज में फंसा हुआ है, ठीक है, और नीचे सपोज मान लीजिए ये नीचे वॉल्यूम बार है। ठीक है, ये हमारा है क्या, वॉल्यूम बार। ठीक है, अब ये स्टॉक विथ बिग कैंडल, ठीक है, एक बड़ा कैंडल, ग्रीन कैंडल में ये ब्रेकआउट देता है। ठीक है, ग्रीन कैंडल में, सॉरी 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 सो ये बेसिकली जो है, ये बेसिकली सब समझ है कि ये ग्रीन कैंडल में एक ब्रेकआउट देता है। ठीक है, और नीचे वॉल्यूम भी काफ़ी बड़ा वॉल्यूम बार आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, वॉल्यूम भी है अच्छा खासा और ब्रेकआउट भी अच्छा खासा है। ठीक है, अब क्या होता है, अब समझते हैं। ठीक है, अब समझते हैं क्या होता है कि लोग घुस गए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो ये मैंने बताया कि अगर ये कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, और इसने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया। ठीक है, इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और नीचे एक बड़ा बिग वॉल्यूम बना, विद बिग वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देते, काफ़ी अच्छा बात है। तो लोग घुसे। अब क्या होता है कि ये जो सपोज यहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट देता है, ठीक है, तो लोग यहाँ पे घुसते हैं, लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं। लेकिन क्या होता है कि ये जो ब्रेकआउट होता है काफ़ी बार ये रिटेस्ट करने आता है अपने ब्रेकआउट को। ठीक है, तो यहाँ पे लोग डर जाते हैं, यहाँ पे डर के लोग पोजीशन काट देते हैं। ठीक है, क्या होता है मैं फिर से आपको बताता हूँ कि क्या होता है कि सपोज ये एक हमारे पास, यहाँ पे ये हमारे पास एक ब्रेकआउट दिया। ठीक है, ये कैंडल में ब्रेकआउट दिया। लेकिन ब्रेकआउट देने के बाद क्या होता है कि बहुत बार अगर बात करें, बहुत बार क्या होता है, ब्रेकआउट को रीटेस्ट करने आता है। ठीक है, रीटेस्ट करने आता है हमेशा। ठीक है, तो ब्रेकआउट रीटेस्ट करने आता है। तो अगर ये ब्रेकआउट दिया तो वापस ये नीचे आएगा। तो यहाँ पे आपको पैनिक नहीं करना है। ठीक है, वापस से नीचे आया, उसके बाद फिर जब ये ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे और ऐड करना है। ठीक है, आप आप एक बात जान लीजिए, आपको मैं एक बात बताता हूँ और, कि हमेशा प्रॉफिट में एवरेजिंग करने से बड़ा पैसा बनता है। ठीक है, हमेशा प्रॉफिट में एवरेजिंग करिए, लॉस में कभी एवरेजिंग मत करिए अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो। ठीक है, ये ट्रेडिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है कि हमेशा प्रॉफिट में एवरेजिंग करते हैं, लॉस में एवरेजिंग कभी नहीं करते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया कि ये जो हमारा, क्या मैंने बताया कि ये जो अगर अगर सपोज ये यहाँ पे अगर स्टॉक है, यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, ठीक है, तो ये ब्रेकआउट को रिटेस्ट करने आता है। बिकॉज पहले ये क्या था, रेजिस्टेंस था, ये क्या था, सपोर्ट था। अब जैसे इसने ये ब्रेकआउट दिया तो ये इसके लिए क्या बन गया, सपोर्ट बन गया। ठीक है, ये इसके लिए क्या बन गया, ये इसके लिए बेसिकली क्या बन गया, ये इसके लिए हमारे पास सपोर्ट बन गया। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट बन गया। तो अगर सपोज यहाँ से ये आपको आने दीजिए, अगर यहाँ से ही नहीं जाता है तो वापस हम स्टॉप लॉस ले लेंगे या फिर पोजीशन काट देंगे। लेकिन अगर ये रिटेस्ट करने आ रहा है तो इसको आने दीजिए, वापस से यहाँ पे मुड़ेगा, फिर यहाँ पे पोजीशन ऐड करेंगे। फिर अगर ये ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे और पोजीशन ऐड करेंगे। तो हमेशा प्रॉफिट में एवरेजिंग से पैसा बनता है बड़ा, लॉस में एवरेजिंग से कभी पैसा नहीं बनता है। अनलेस आप एक इन्वेस्टर हो, वैल्यू इन्वेस्टर हो या फिर फंडामेंटल इन्वेस्टर हो, उस वक्त अगर कंपनी अच्छा है, कंपनी का वैल्यूएशन अच्छा है, कंपनी का ग्रोथ अच्छा है, कंपनी का आरओई अच्छा है, आरओसी अच्छा है, ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा है, तो उसमें आप एवरेजिंग कर सकते हो। बट इन ट्रेडिंग यू कैन नॉट अफोर्ड टू लेवरेज। ठीक है, लेवरेज, सॉरी,
हम लॉस में एवरेजिंग कभी नहीं कर सकते हैं ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में कर सकते हैं, ठीक है? सो थैंक यू वाचिंग फॉर वाचिंग। और ये जो रीटेस्ट वाला मैंने बताया कि ब्रेकआउट ब्रेकआउट प्लस रीटेस्ट, ये सेटअप आप ज़रूर यूज़ करिए, इससे आपको अच्छा खासा पैसा बनेगा, ठीक है? बिकॉज़ ब्रेकआउट प्लस रीटेस्ट एक काफ़ी अच्छा सेटअप होता है, जो बहुत सारे स्टॉक में आपको देखने को मिलता है। मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ इसका, ठीक है? ब्रेकआउट प्लस रीटेस्ट क्या होता है? मैं आपको एक कुछ चार्ट का एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। चलिए ट्रेडिंग व्यू में चलते हैं। मैंने कल ही ये चार्ट देखा था, ठीक है? न्यूजेन। देखिए, ये स्टॉक देखिए आप, यहाँ से इसने ये बेसिकली अगर हम इसका वीकली चार्ट देखें, तो यहाँ पे ये इसने ब्रेकआउट दिया, ठीक है? ये लेवल से इसने ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे अगर बात करें हम, सो ये लेवल से इसने यहाँ से ये 23 जनवरी से लेके काफ़ी कंसोलिडेट किया, 4-5 महीना कंसोलिडेट किया। उसके बाद इसने इसने एक ब्रेकआउट दिया विद गुड वॉल्यूम, ठीक है? अच्छा खासा वॉल्यूम से ब्रेकआउट दिया। अगर इसको हम लाइन चार्ट, फिर देखिए यहाँ से वापस ये नीचे आता है, इस ब्रेकआउट को रिटेस्ट करता है, ठीक है? ये जो नीचे वाला जो ये ब्रेकआउट था, ये बेसिकली इसके लिए अब सपोर्ट बन गया, तो इसको रिटेस्ट करके वापस ऊपर जा रहा है। और जैसे ही ये जो हाई है, इसको अगर ब्रेक करता है तो एक और लंबा मूव देगा और यहीं पे आपको पोजीशन ऐड करना है। आप यहाँ भी पोजीशन ऐड कर सकते हैं सपोर्ट के पास, ठीक है? सो ये एग्जांपल हो गया, ये ब्रेकआउट रिस्टेट। तो ये आपको काफ़ी अच्छे बहुत सारे मिलेगा और ये आपको ट्रेड करना है, इससे अच्छा खासा पैसा बनता है, ठीक है? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल पसंद है लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।